अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रमनारायणं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले 2 सत्रों में हमने भगवान की कुछ लोक कथाओं के बारे में जाना, जो हो सकता है आप लोगों ने सुनी होंगी, तो उन लोक कथाओं की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज तीसरा दिन है। उन लोक कथाओं में, भगवान की लोक कथाओं में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन उसमें प्रवेश करूं उससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पिछले सत्र में भगवान ने शनिदेव के बारे में हमने जाना कि शनिदेव को भगवान ने अहंकार नष्ट किया। आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार भगवान ने यमराज की भी एक बार भगवान ने मदद की थी। भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने यमराज की भी मदद की और चित्रगुप्त जी की भी मदद की। तो आइए किस प्रकार की ये हम जानते हैं। यहाँ एक बार यमराज अपने सभा में बैठे हुए थे यमलोक में। तभी वहाँ पर यमदूत दौड़ते दौड़ते आता है, कहता है महाराज, हमारे यहाँ जो सबसे खतरनाक, सबसे बुरी पापात्माएं थी, जो सबसे बुरे पिशाच थे, वो यमलोक की जो कैद थी, उस नरक से भागकर पृथ्वी लोक को कहीं जा छुपे। यमराज ने कहा अच्छा, ये तो बड़े खतरनाक थे, अगर उन्होंने पृथ्वीवासियों को कुछ कर दिया तो। यमराज ने कहा कि अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा, हम ही को उन पिशाचों को वापस लाना पड़ेगा। तो यमराज अब पृथ्वी पर उतरते हैं। पृथ्वी पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा पृथ्वी को उन्होंने एक तरह से देख लिया कि हर जगह, लेकिन वो पिशाच तो कहीं दिखे ही नहीं। अब यहाँ वो भटक रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको मिल ही नहीं रहे हैं वो पिशाच। यहाँ रात का समय था वृंदावन में। एक दिन रात का समय था वृंदावन में, सब लोग सो रहे थे, भगवान सो रहे हैं, दाऊ सो रहे हैं, नंद बाबा, मैया, सारी गाय, ग्वाल बाल, राधा रानी, सब लोग सो रहे थे। तभी वृंदावन के जंगलों से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती। एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी किसी के रोने की आवाज़ आए, कभी किसी के हंसने की आवाज़ आए। यहाँ भगवान की नींद खुली। अब रात का समय था। भगवान क्या देखते हैं कि वृंदावन में ही आग लगी हुई है। वो पिशाच जो थे उन्होंने एक घर में गए और घर में एक व्यक्ति सो रहे थे। तो उस जो व्यक्ति थे उनकी धोती में उन पिशाचों ने आग लगा दी। अब यहाँ उनकी धोती जली, उस तरह चद्दर जला, चद्दर के साथ पलंग भी जला, पलंग के साथ पूरा घर जलने लगा, घर के साथ पूरा गांव जलना शुरू हो गया। यहाँ भगवान को आवाज़ें आती हैं चिल्लाने की, लोगों की चिल्लाने की। अब यहाँ पर भगवान घर से बाहर निकलते हैं, जल्दी जल्दी पानी लाते हैं, पानी डालते हैं, सबको बचाते हैं। यहाँ पर वो पिशाच आते हैं। पिशाच कहते हैं अरे, ये बालक अपने आप को बहुत बलवान समझ रहा है क्या? हमने यहाँ आग लगाई है और यहाँ ये पानी डाल रहा है। यहाँ भगवान ने कहा मतलब ये तुम लोगों की करतूत है। पिशाचों ने कहा हाँ हमारी करतूत है, क्या कर लोगे? भगवान ने कहा अभी दिखाते हैं क्या कर लेते हैं। तो भगवान ने उठाया अपना धनुष, बलराव ने उठाई अपनी गदा और युद्ध शुरू हो गया पिशाचों के बीच में। यहाँ पिशाच भाग जाते, उनसे कभी गदा से प्रहार करते, कभी धनुष से प्रहार करते। प्रहारों से डरकर पिशाच भाग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि आज तो हम भाग गए क्योंकि सुबह होने वाली है। तो सुबह जो है पिशाचों की शक्तियाँ कम हो जाती हैं, अंधेरे में उनकी शक्तियाँ, रात के समय उनकी शक्तियाँ दुगनी तिगनी हो जाती हैं। लेकिन अब सुबह होने वाली थी, उन्होंने कहा कि हम वापस ज़रूर आएंगे। यहाँ सुबह हो जाती है, भगवान गैया चराने गए थे। अब गैया चराने के लिए गैयाओं को छोड़ दिया चरने के लिए। अब भगवान दाऊ के साथ घूम रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान ने दाऊ से, दाऊ कल रात जो घटना घटी उससे सारा वृंदावन बहुत हताहत हुआ है, बहुत लोग डर गए हैं। दाऊ ने कहा हाँ। तब उनको एक आवाज़ आती है श्री कृष्ण। भगवान पीछे मुड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि यमराज भगवान खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा प्रणाम। तो यमराज जी ने भी प्रणाम किया। कहा आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ?
यमराज जी ने कहा कि आप चिंतित ना हो, मैं यहाँ किसी को लेने या फिर किसी को दंड देने या फिर कोई गलत मकसद से नहीं आया हूँ, मैं आपकी सहायता लेने आया हूँ। भगवान ने कहा कैसी सहायता, आप तो देव हैं, हम एक साधारण मनुष्य। यमराज ने कहा ये सब आप ही की लीला है, ये आप अपनी माया के विवश होकर कह रहे हैं, वरना सबको पता है कि भाई हमको बनाने वाले, ब्रह्मा को बनाने वाले, शिव को बनाने वाले और खुद को बनाने वाले आप खुद हैं। भगवान ने कहा अच्छा बताइए, मुद्दे पर आइए कि क्या बात है। उन्होंने बताया कि हमारे यमलोक से बहुत पापात्माएं, कुछ पिशाच भाग गए और वो पृथ्वी लोक पर आए। भगवान ने कहा आप समझ में आया कि रात को जो पिशाच दिखे थे वो यमराज जी थे। यमराज जी ने कहा कि हम उनको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं और हम जानते हैं कि इस पूरे विश्व में आप ये कैसे योद्धा हैं जो उन पिशाचों को पकड़कर हमारे पास ला सकते हैं। अगर आप उन पिशाचों को पकड़ कर ला पाएँ तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी हम पर। भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा कि पिशाच मिलेंगे कहाँ। यमराज जी ने कहा या तो वो घने जंगलों में होंगे, या तो वो पहाड़ियों में होंगे, या फिर घनी घनी गुफाओं में होंगे। एकदम काली काली जो अंधेरे से भरी हुई गुफाएं होती हैं, गहरी गुफाओं में छुपे हुए होंगे। यहाँ भगवान जंगल में जाते हैं, जंगल में अब घूम रहे हैं, तभी पीछे से एक पिशाच आता। पिशाच को भगवान पकड़ लेते हैं उसका गला। अब यहाँ कहते हैं इसको यहीं बांधे रखते हैं, इसको देखेंगे इसके साथी इसको ढूंढते हुए हमारे पास आ ही जाएंगे। यहाँ उनके साथी भी आ गए। अब पिशाचों को भगवान के साथ युद्ध हुआ। अब पिशाच, अब सुबह का टाइम था तो उनकी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं काम करी, तो वो उड़कर जहाँ गुफा में रहते थे वहाँ पहुँच गए। भगवान ने कहा लगता है यही इन पिशाचों का डेरा है। भगवान उस गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर अब ढूंढ रहे हैं उन पिशाचों को। पिशाच कहते हैं आ बैल मुझे मार, कि तुमने जो परिभाषा थी वो हम लोगों को बता दी। आज खुद कुआं प्यासे के पास चलकर आ गया। आज तो तुम्हारा अंत निश्चित है। यहाँ पिशाच भगवान को डराना शुरू कर दिया। अब यहाँ भगवान और पिशाच के बीच में घमासान युद्ध हुआ। कभी भगवान वार करें, कभी पिशाच वार करें, कभी दाऊ वार करें। यहाँ भगवान ने 2 गले पकड़े, 4 पिशाच थे तो 2 का गला भगवान ने पकड़ा, 2 को दाऊ ने जकड़ा। दोनों को पकड़कर एक रस्सी से बांध दिया। दोनों ने चारों पिशाचों को पकड़कर एक रस्सी से बांध दिया। यहाँ यमराज भगवान का आवाहन करते हैं। आवाहन करते ही यमराज भगवान भैंसे पर चढ़े हुए साक्षात प्रकट हो जाते हैं। यमराज भगवान बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। उनसे कहते हैं प्रभु अगर आप ना होते तो आज ये पिशाच तो पूरी धरती पर आतंक मचा देते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ यमराज की भगवान ने सहायता की। ये पहली कथा समाप्त हुई। यहाँ जब भी हम लोग यमराज जी की बात करते हैं तब चित्रगुप्त जी का विषय आ ही जाता है। यहाँ भगवान ने चित्रगुप्त जी की भी एक बार सहायता की थी। किस प्रकार की थी आइए जानते हैं। एक बार राजा उग्र नाम के एक बहुत पापी, बहुत नीच राजा थे। अपनी प्रजा को बहुत परेशान करते, केवल अपने ही बारे में सोचते कि मैं किस प्रकार सुखों को भोगता रहूं, राज्य करता रहूं। और उसने कोई संतान भी नहीं थी, क्योंकि चाहता था वो कि अगर संतान रहेगी तो कुछ ना कुछ सिंहासन का हेरफेर होगा, इसलिए उसने विवाह ही नहीं किया। यहाँ पर एक दिन वो एक ज्योतिषी को बुलाया जाता है। वो कहता है ऋषि मेरा भविष्य देखकर बताओ। ऋषि ने कहा कि आगे आने वाले दिन आपके लिए भारी। ये सुनते ही तो राजा ने ऋषि को, अपने सैनिकों से कहा कि ऋषि को पकड़कर कारागार में डाल दो। हमारे लिए अपशगुन कहने वाले को यही सजा होती। ऋषि ने कहा कि जो भी हो जाए, होना तो वही है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। चाहे तुम हमको जेल में डलवा दो, चाहे तुम जहाँ डलवा दो। मैं तुमको श्राप देता हूँ, मृत्यु के बाद तुमको सबसे खतरनाक नरक की प्राप्ति हो, सबसे भीषण नरक की तुमको प्राप्ति हो। यहाँ श्राप दिया। वो राजा ने श्राप को ऐसे ही हेरफेर में टाल दिया। यहाँ उन्होंने सोचा राजा ने कि देखिए मृत्यु कब होती है, जब यमराज के पास आपके पापों का हिसाब होता है। तो पापों का जब वो हिसाब देखते हैं, चित्रगुप्त जी सबके पापों का, पुण्यों का हिसाब रखते हैं। यमराज जी जब कोई पाप आत्मा उनके पास आती है या पुण्य आत्मा उनके पास आती है, जब भी कोई आत्मा उनके पास आती है तब वो चित्रगुप्त जी से पूछते हैं कि चित्रगुप्त जी
इनके बारे में बताइए कि इसने कितने पुण्य किए, इतने कितने पाप किए। जितने समय के लिए आपने पुण्य किए उतने समय के लिए आपको स्वर्ग भेजा जाएगा, जितने समय के लिए आपने पाप किए उतने समय के लिए आपको नरक भेज दिया जाएगा। जब तक आपके पाप और पुण्य इक्वल नहीं हो जाते तब तक आप पृथ्वी पर आवन जावन चलता ही रहता। जब आपके पाप और पुण्य एकदम इक्वल हो जाएंगे तब आपको या तो स्वर्ग भेज देंगे या फिर नरक भेज देंगे। जब आपके नरक की जो पीड़ाएं होती हैं वो समाप्त हो जाएंगी और स्वर्ग का भोग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको भगवान में लीन हो जाती है। यहाँ आप जब चित्रगुप्त जी के पास उसने सोचा कि चित्रगुप्त के पास मेरे कर्मों का लेखा जोखा हिसाब ही नहीं होगा तो यमराज मुझे नरक और स्वर्ग कहाँ से भेजेंगे। उसने सोचा कि मैं कुछ भी करके चित्रगुप्त जी के यहाँ से उस हिसाब को चुरा लेता। यहाँ उसने जो सोचा वैसा ही कर दिया, चुरा लाया। अब कैसे चोरी करी वो बाद में जानेंगे। यहाँ पर अब चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे, उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान ने कहा, चित्रगुप्त जी आप बड़े परेशान से लग रहे हैं। चित्रगुप्त जी ने कहा कि मैं जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से मैं हर प्राणी के पुण्य और पापों का हिसाब रखता हूँ, एक किताब में रखता हूँ, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्राणी के पुण्य और पाप का हिसाब न मिला। लेकिन आज ये राजा उग्र का जो पुण्य और पाप किए हैं उनका अंत समय निकट आ रहा है, लेकिन उनके पाप और पुण्य का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा चित्रगुप्त जी ने कि राजा उग्र तो बड़े पापी हैं, वो ज़रूर किसी माया के द्वारा उन्होंने मेरे हिसाब को चुराया है। भगवान से कहते हैं, भगवान आप कुछ कीजिए, अगर उग्र की पाप और पुण्य नहीं मिलेंगे, उनका हिसाब नहीं मिलेगा तो उसको पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा, और पृथ्वी पर वो तो एक तरह से अमर हो जाएगा, ना उसकी मृत्यु हुई का डेट आएगी, ना उसके स्वर्ग जा पाएगा, ना नरक जा पाएगा, कोई हिसाब नहीं होगा। भगवान ने कहा ठीक है हम जाते हैं। अब वो उग्र राजा की नगरी में पहुंचते हैं जहां पर वो रहते थे। यहाँ वो पन्ने को लिए हुए थे हाथ में जिसमें उनकी लेखा जोखा सब लिखा था। उन्होंने कहा, बहुत कह रहा था ना ऋषि कि नरक जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब चित्रगुप्त के पास मेरा लेखा जोखा ना होगा तो कहाँ से मेरे को नरक भेजेगा, कहाँ से स्वर्ग भेजेगा। मैं अनंत काल तक यहाँ पर राज्य करूँगा। अब भगवान छुपाते हुए उसके महल में पहुँच जाते हैं। आकाश मार्ग से आए थे भगवान तो डायरेक्ट उसकी छत पर ही लैंड किया। अब छुपते हुए उन्होंने दो सैनिक बात कर रहे थे तो उन दो सैनिकों की भगवान ने बातें सुनी। एक सैनिक ने कहा, भैया हम लोग जिस महल की इतनी सुरक्षा करते हैं हमको समझ नहीं आ रहा कि उसमें है क्या। कहते कोई बात नहीं, राजा उग्र की बात है, हमको क्या करना, हमको तो उसकी पेमेंट मिलती ही है चाहे हम। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, कौन सा द्वार बता रहे हैं ये लोग, कौन सा महल है। यहाँ भगवान ने सुना अच्छे से कि भाई ऐसी ऐसी दिशा में इसे ओर जाओगे तो वो महल मिलेगा, वो कमरा मिलेगा जहाँ पर वो रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ भगवान जाते हैं, उस कमरे में एक ताला लगा हुआ था, उस ताले को तोड़ते हैं। फिर कमरे के अंदर जाते हैं तो अब एक और कमरे का दरवाज़ा मिलता है जिसमें 3 ताले लगे हुए थे। भगवान ने उन 3 तालों को तोड़ा। फिर आगे जाते हैं तो एक कमरा मिलता है जिसमें 10 ताले लगे हुए थे। भगवान ने कहा, लगता है बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, लगता है यहीं पे कुछ ना कुछ रहस्य छुपाया। भगवान ने उन 10 तालों को तोड़ा और एक कमरे में पहुँचे। अब कमरे में तो कोई नहीं था। तब भाई बलराम जी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनको किसी ने घायल किया, किसी ने उनको मारा, एक थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा, अरे यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। तभी अचानक से एक प्रेत वहाँ पर प्रकट हो जाता है। प्रेत को देखते हैं तो बलराम जी युद्ध करना शुरू हो गया। अब जब बलराम जी का युद्ध समाप्त हुआ, प्रेत ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो उग्र का एक छोटा मोटा सेवक हूँ, उसने मुझे यहाँ पर बंदी बनाया। भगवान ने कहा, यहाँ बंदी क्यों बनाया है। सब बताया कि चित्रगुप्त जी के यहाँ से मैंने ही वो लेखा जोखा चुराया था, क्योंकि मैं अदृश्य हो सकता हूँ, तो अदृश्य होकर मैंने चित्रगुप्त जी के यहाँ से राजा उग्र की जो पुण्य और पाप का लेखा जोखा जो पन्ना होता है उस पन्ने को मैंने चुरा लिया। अब यहाँ उग्र ने कहा था कि अब ये पन्ने को हम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको नष्ट भी करना पड़ेगा। भाई ऐसे रखे रहेंगे तो हो सकता है कोई और चुरा ले जाए, उसको नष्ट करना पड़ेगा।
उन्होंने आग जलाई, आग में डाला तो आग में नहीं जला। फिर उन्होंने पानी में बहाया, हो सकता है पानी गीला कर दे, तो पानी भी समुद्र में डाला तो समुद्र के किनारे पहुंच गया पन्ना। पृथ्वी पर डाला तो दफन ही नहीं हुआ। यहाँ पिशाच ने कहा राजा से, राजन, ये जो चित्रगुप्त जी का जो लेखा जोखा है आपके पुण्य और पाप, ये कोई भी ग्रहण ही नहीं कर रहा है। ना अग्नि ग्रहण करती, न जल ग्रहण करता, न पृथ्वी ग्रहण कर रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, न पृथ्वी माता ग्रहण करती है, न अग्नि ग्रहण कर रही है, ना जल ग्रहण कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। राजा उग्र ने कहा, कोई ग्रहण करे ना करे, मैं तो ग्रहण करूँगा। उग्र ने अपने लेखा जोखा पेट में खा लिया। अब यहाँ उसने सोचा, अब पिशाच ने कहा, महाराज, मैंने आपके लिए इतना बड़ा काम किया तो मुझे कुछ पुरस्कार तो मिलेगा ना। महाराज ने कहा, बिल्कुल, तुमको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। उसको इन सारे दरवाज़ों के अंदर बेड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि केवल उस पिशाच को ही सारे रहस्य के बारे में पता था। वो सोचा राजा कि अगर इसने किसी को बता दिया तो राजा ने पिशाच को अंदर बेड़ दिया, वो अंदर बंद कर दिया। यहाँ पर अब भगवान ने कहा, देखो, गलत काम का जो नतीजा होता है वो भी गलत ही हुआ ना। बुरे काम का नतीजा बुरा। तुमने बुरा काम किया, गलत काम किया, तो तुमको उसका फल भी बुरा ही प्राप्त हो। अब बताओ कि राजा उग्र कहाँ मिलेंगे। सब बताया कि इस महल में, इस कमरे में उनकी राज्यसभा लगती है, ये इनका बेडरूम है, इनका वगैरह वगैरह कमरा है। यहाँ भगवान उनके कमरे में जाते हैं। कमरे में उग्र जी बैठे हुए थे। यहाँ भगवान ने कहा, उग्र, तुमने क्या उस पन्ने को खा लिया तो इसका अर्थ ये है क्या कि तुम्हारे सारे रहस्य छुप जाएंगे। उग्र ने कहा, अगर इतना जान ही गए हो तो अब तो तुम जीवित नहीं बचोगे। बुलाता, अपने सैनिकों को बुलाया राजा उग्र ने। यहाँ सैनिक आते हैं, सैनिकों के साथ भगवान का युद्ध होता है, सैनिकों को घायल कर दिया। यहाँ राजा उग्र के साथ भगवान का युद्ध होता है, उग्र को भी घायल कर दिया और पकड़कर चित्रगुप्त जी के पास ले गए। अब यहाँ चित्रगुप्त जी ने यमराज भगवान का ध्यान किया। यमराज भगवान प्रकट हुए। यमराज भगवान ने अपनी गदा का प्रहार राजा उग्र के पीठ पर किया। पीठ पर करते ही वो लेखा जोखा सब बाहर आ गया। चित्रगुप्त जी ने कहा, महाराज, ये इसका लेखा जोखा है। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाप किए, कोई पुण्य नहीं किया, इसको नरक लेकर जाइए। यहाँ यमराज उसको अपने पाश से बांधते हैं और नरक लेकर जाते हैं। देखिए, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम करते वही हैं जो हम करना चाहते हैं, पर होता वही है जो भगवान चाहते हैं। एक यमराज की कथा मानिए कि एक व्यक्ति था। अब ऐसी बात, कोई असली कथा नहीं है, एक मजाक टाइप में माने कि एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का अंत समय आता है, यहाँ यमराज जी प्रकट होते हैं। सुबह सुबह ही उठा और उठते ही यमराज के दर्शन हो गए। वो डर गया। कहा, आप कौन है? कहा, यमराज, तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है, तुम्हारा अंत समय आ गया है, अब चलो हमारे साथ। उसने कहा, महाराज, अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी हमने नहाया भी नहीं है, कुछ नहीं किया है। आप बाकी लोगों को पकड़ो ना, बाकी लोगों को जब पकड़ लोगे आखिरी मुझसे को पकड़ लेना। यमराज ने कहा, नहीं, आज जो मैंने लिस्ट उठाई है आज के दिन की, उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारा ही है, इसलिए सबसे पहले तो तुम्ही को पकड़ना है। उसने कुछ जुगाड़ लगाया। उसने कहा, यमराज जी, आप 2 मिनट रुकिए, आप इतने थके हारे यमलोक से पृथ्वी लोक तक आए हैं, तो आप थक गए होंगे, तो आपके लिए कुछ चाय पानी लाता हूँ। यहाँ यमराज जी के लिए चाय पानी लाता है। चाय में वो नींद की दवाई घोल देता। नींद की जो दवाई थी उससे यमराज जी बेहोश हो गए। अब उसने, यमराज जी ने जो लिस्ट ली हुई थी, जो किताब ली हुई थी, उसके पहले पन्ने में उसका नाम था, तो पहले पन्ने को फाड़ कर उसने आखिरी में लगा दिया। अब यहाँ यमराज जी की जब नींद खुली, यमराज जी ने कहा, चलो, तो लिस्ट उठाई। यहाँ यमराज जी कहते हैं, 1 मिनट, मेरा थोड़ा सा मूड बदला है। आज तक मैं जिसके यहाँ भी गया हूँ वो मुझसे भाग जाता था मुझको देखकर, लेकिन पहला व्यक्ति मुझे ऐसा मिला है जो मुझको देखकर भागा नहीं, मेरा सत्कार किया। इसलिए आज जीवन में पहली बार मैं लिस्ट को पीछे से शुरू करूँगा कि जिसका नाम सबसे आखिरी में उसी को सबसे पहले उठाऊंगा, तुमको सबसे आखिरी में, क्योंकि भाई तुम्हारा नाम सबसे पहले होगा। तो यमराज जी ने जैसे ही पन्ना खोला तो क्या देखते हैं कि आखिरी नाम भी उसी का। मतलब होना वही है जो वो होकर ही रहेगा, तू करता वही है जो तू चाहता है,
और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। मैं मतलब भगवान ऐसा कहते हैं। अगर तू करेगा वही जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। यहाँ भगवान ने राजा उग्र के माध्यम से एक सीख हम लोगों को प्रदान की कि आप भगवान जैसा चाहते हैं, जैसा हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि उन्होंने किया, भगवान ने किया, और भगवान ने जो किया वो सही ही किया होगा। भले ही उन्होंने आपको दुख ही दिए होंगे, लेकिन उन दुखों में भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात छिपी होगी। तो यहाँ ये दूसरी कथा समाप्त हुई। अब यहाँ तीसरी कथा आती है, जब भगवान ने कुबेर के धन की रक्षा की। किस प्रकार रक्षा की? एक बार एक राक्षस था, वो वन में टहल रहा था। वन में टहलते टहलते उसको एक गुफा मिलती। वो गुफा नागों की थी। वहाँ पर नाग माता कद्रू रहती थी। नाग माता कद्रू रहती थी, अब उनके पुत्र रहते थे, मतलब वो सर्पों का गुफा थी। वहीं से नाग लोग शुरू हो जाता था। यहाँ उसने सोचा कि मेरे जो सारे मित्र हैं, जो राक्षस हैं, असुर हैं, वो बेवकूफ़ हैं। वो बेफालतू में ही, बेमतलब में ही देवताओं से युद्ध करते हैं। उनको क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए ना असुरों को। संपत्ति तो कुबेर के पास होती, तो कुबेर से युद्ध करें, देवताओं से युद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ उसने कहा कि जहाँ ये सांप रहते हैं उसी पृथ्वी के नीचे से अगर हम सुरंग खोदेंगे तो सुरंग कुबेर के महल में निकलेगी, और कुबेर के महल में हम जाकर धन चुरा सकते हैं। लेकिन ये अगर मैं बड़ा सा राक्षस करूँगा तो किसी को पता चल जाएगा, लेकिन अगर ये सांप करेंगे, कद्रू माता के सांप, तो किसी को पता नहीं चलेगा और ये काम जल्दी से आसानी से हो जाएगा। उसने सोचा कि पहले मैं कद्रू माता को मनाऊंगा, उनसे कहूँगा कि हम लोग आधा आधा धन ले लेंगे, उसके बाद पूरा धन लेकर भाग जाऊँगा। यहाँ वो गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के अंदर प्रवेश किया। बड़े बड़े सांप, हजार हजार मणियाँ वाले, हजार हजार फनों वाले, उन्होंने रोका। राक्षस ने कहा मुझे देवी कद्रू से मिलना है, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी। सांपों ने रास्ता दे दिया। यहाँ कद्रू देवी बैठी हुई थी। यहाँ कद्रू देवी ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ असुरराज, आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है? यहाँ असुरराज ने कहा देवी, मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुबेर के यहाँ से आप जहाँ रहती हैं वहाँ से अगर हम एक सुरंग खोदेंगे तो वो कुबेर के यहाँ निकलती, तो हम लोग कुबेर का धन चुरा लेते हैं। यहाँ कद्रू माता ने कहा क्यों भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक तरह से मेरा भतीजा है और मैं उसका धन क्यों चुराऊँगी? उन्होंने कहा अच्छा, तो भतीजे होने का कभी किसी ने फ़र्ज तो निभाया नहीं। देखिए समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो देवताओं को प्राप्त हुआ, वो सब बताता है। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो वो देवताओं को प्राप्त हुआ। सब कुछ देवताओं को ही क्यों मिलता है? कल्प वृक्ष देवताओं को, अप्सराएं देवताओं को, सब कुछ देवताओं का ही क्यों हक है? क्या हम असुरों और नागों का कोई हक नहीं है? क्या हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए? हम भी तो ब्रह्मा की संतानें हैं, ये ब्रह्मा जी से ही सारे वंश शुरू होते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी तो ब्रह्मा की संतानें, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। कद्रू माता के उसने कान भर दिए। कद्रू माता ने कहा बताओ कैसे कैसे करेंगे? उसने बताया कि आप जो सांप हैं वो एक सुरंग खोद कर जाएं और कुबेर के यहाँ सुरंग निकलेगी, तो कुबेर के यहाँ से धन को संग्रह करते हुए आपकी इस गुफा में लेकर आएं। हम लोग बाद में धन को आधा आधा बांट लेंगे। यहाँ पर ये सब हो रहा है। अब यहाँ जो कुबेर जी हैं वो यक्ष हैं, तो उन्होंने अपने धन की रखवाली के लिए कई सारे यक्षों को नियुक्त किया हुआ था। यहाँ अचानक से देखते हैं कि अरे ये अचानक से धन खाली कैसे हो रहा है, जब यहाँ कोई आता जाता नहीं है, कुछ होता नहीं, फिर भी धन खाली हो रहा है। यहाँ उन्होंने कृष्ण और बलराम को बुलाया कि वो द्वारपाल बने और रखवाली करेंगे, कोई बाहर से ना आए। उन्हें क्या पता भाई कि बाहर से नहीं है तो अंदर वालों का ही काम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ रखवाली करने के लिए रहते हैं। पूरी रात वहाँ कोई नहीं आता, लेकिन जब सुबह पट खोलते हैं तो पूरा धन खाली। कहते हैं अरे कृष्ण और बलराम के होते हुए धन खाली कैसे हो गया? कृष्ण बलराम अंदर आते हैं। अंदर दाऊ की नज़र सुरंग पर पड़ती है जहाँ से वो सांप आते जाते। भगवान ने कहा ये तो सांपों के रेंगने के निशान हैं। भगवान समझ गए कि यहाँ यहीं के पास में कद्रू माता की गुफा भी है, हो सकता है उनके पुत्रों ने कुछ किया है। यहाँ भगवान, अब सांपों के साथ भगवान का युद्ध होता है। अब सुरंग के आगे गए तो सांप मिले। यहाँ क्या देखते हैं कि सांपों ने कई सारा धन इकट्ठा करके रखे हुए। यहाँ सांपों से भगवान का युद्ध होता है।
भगवान कहते हैं अगर हम इन सांपों को मार देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर ये धन ले कहाँ जाते हैं, इतना सारा धन कहाँ लेकर जा रहे हैं या क्यों लेकर जा रहे हैं। तो सांपों को मारा नहीं, उनसे कहा कि तुम हमको उस दिशा में ले चलो जहाँ तुम लोग जा रहे हैं। सांपों ने भगवान को दिशा दिखाई। भगवान दिशा में जाते जाते कद्रू माता की गुफा में पहुँच गए। क्या देख रहे हैं, कद्रू माता बैठी हुई है अपने सिंहासन पर, वो राक्षस भी बैठा हुआ है। राक्षस कहता है, जैसे ही सारा धन वो लेकर आए, सांप कुछ कुछ धन आ रहा था, राक्षस कहता है वाह वाह ये सारा धन मेरा है, सब मेरा है। कद्रू माता ने कहा है, क्या बोले? राक्षस ने कहा मतलब हमारा है हमारा है हमारा है। राक्षस ने मन ही मन कहा अभी हमारा है बाद में मेरा है। यहाँ भगवान, जैसे ये सब बातें चली रही थी उसके मन में भगवान प्रकट हो गए। यहाँ कद्रू माता ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों भगवान को और बलदाऊ को पकड़ लो। यहाँ भगवान का और सांपों का युद्ध होता है। यहाँ सांप जो है हारने लगते हैं, तो राक्षस सोचता है कि अगर भगवान ने सांपों को हरा दिया तो हो सकता है कि जो धन प्राप्त हुआ वो उसमें से न सांपों को मिले ना हम ही को मिले। तो राक्षस एक पेटी उठाकर भागना शुरू कर दिया। यहाँ जब उनके पुत्र हार जाते हैं तब कद्रू माता कहती हैं, राक्षस जाओ कृष्ण बलराम पर हमला करो। तो क्या देखती हैं कि राक्षस तो छू मंतर। अब वो रोने लगती हैं, कहती हैं अरे भगवान मैंने क्या गलती कर दी, क्या मैंने इस राक्षस की बात में मैं आ गई कि आपको मैंने धोखा कर देना चाहा। बहुत क्षमा मांगती हैं। यहाँ भगवान कहते हैं तो आप तो क्षमा मांग ली, लेकिन अभी वो राक्षस जो आधा धन लेकर भागा है उसका क्या? अब भगवान जाते हैं राक्षस का पीछा करते हैं। दाऊ कहते हैं अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। भगवान दाऊ उस राक्षस के पीछे भागते हैं। देखते हैं कि एक दो मणि अब गिराता जा रहा, जल्दी जल्दी था और पेटी खुली हुई थी तो मणियाँ गिर रही थी। तो भगवान उन मणियों का पीछा करते 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 राक्षस तक पहुँच जाते। यहाँ राक्षस ने अब पत्थरों का वार करना शुरू किया। भगवान का और उस राक्षस का घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने उस राक्षस का उद्धार किया। अब यहाँ कद्रू माता के पास आते हैं। कद्रू माता ने कहा कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों ने उस धन को कुबेर के यहाँ से लेकर आए थे वैसे ही वापस कर भी आएंगे। यहाँ भगवान ने एक और लीला की और अपना पराक्रम दिखाया। यहाँ आज 3 कथाएं हमने सुनी, तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के सत्र को भी हम यहीं विराम देते हैं। कल से हम मुख्य श्रीमद् भागवत जी में दोबारा प्रवेश करेंगे। गोवर्धन लीला से कथा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।